गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 26 मई और 26 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान की कितनी राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होगा। तो राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान है वो संपन्न होने वाला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होगा। इस चुनाव के लिए 24 से लेकर 31 मई तक नामांकन किया जाएगा। राजस्थान में राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं जिसमें 4 मौजूदा सांसदों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। इसमें ओम प्रकाश माथुर, राम कुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर और केजे अल्फोंस का नाम भी शामिल है। केजे अल्फोंस है वो राजस्थान से बाहर से है जबकि बाकी सारे हैं वो राजस्थान से ही संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कितने जिलों में लव कुश वाटिका विकसित करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लव कुश वाटिका है वो सभी जिलों में विकसित की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने वन विभाग को हर जिले में लव कुश वाटिका विकसित करने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी 33 जिलों में लव कुश वाटिकाएं बनाई जाएगी और इसके लिए 2 करोड़ रुपए है वो खर्च किए जाएंगे। 2-2 करोड़ रुपए की लागत से लव कुश वाटिका बनेगी। गहलोत ने 24 मई को वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग की बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान राज्य में वाटिकाओं के निर्माण हेतु वन तथा वन्य जीवों से संबंधित ऐसे मॉडल स्थापित करें जिससे बच्चों को पर्यावरण तथा वन्य जीव संरक्षण की शिक्षा दी जा सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हर जिले में लव कुश वाटिका विकसित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में इंदौर के नाइट बाजार की तर्ज पर नाइट मार्केट शुरू किया जाएगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर में इसकी शुरुआत है वो की जा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में अब आप देर रात तक शॉपिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। आगामी दिनों में यहाँ नाइट बाजार की जयपुर स्मार्ट सिटी की जोरों से तैयारियां की जा रही है। जयपुर में रात्रिकालीन पर्यटन यानी नाइट टूरिज्म शुरू किया गया था। तो वहीं अब इंदौर के नाइट बाजार की तर्ज पर जयपुर के परकोटे में जयपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम के सहयोग से नाइट मार्केट भी शुरू किया जा सकेगा। स्मार्ट सिटी के इस नाइट बाजार में जयपुर की फेमस आर्ट मसलन ब्लू पार्टरी, लाख चूड़ी, हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी, ब्लू पार्टरी जैसी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। देश में सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर जाने जाने वाले इंदौर में भी नाइट मार्केट की शुरुआत है वो पहले की जा चुकी है। अब जयपुर में भी नाइट टूरिज्म के साथ साथ नाइट मार्केट है वो शुरू किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में अपना घर संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के अंतर्गत कितने आवासों का निर्माण किया जाएगा। तो इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में 45 आवासों का निर्माण है वो किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के द्वारा हाल ही में आपको बता दें कि बेघर, वृद्धजन एवं कामकाजी महिलाओं तथा असहाय निराश्रित व्यक्तियों को रहने के लिए छत देने की तैयारी कर रही है राजस्थान सरकार, जो अपना घर संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के अंतर्गत सभी जिलों में 75 की क्षमता के कुल 45 आवासों का निर्माण किया जाएगा। गृह निर्माण के लिए अब जिलों में भूमि की आवंटन की भी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के अंतर्गत जयपुर, भरतपुर संभाग में 2-2, शेष संभागों पर 3-3 तथा शेष 26 जिलों के लिए एक गृह की इसमें स्थापना की जाएगी। एक गृह की क्षमता 75 की होगी जिसमें न्यूनतम भूमि 3000 वर्ग मीटर आवंटित की जाएगी। योजना के तहत भवन निर्माण हेतु 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो जो निराश्रित व्यक्तियों के लिए, बेघर, वृद्धजन एवं कामकाजी महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना ला रही है और इसके लिए बजट में भी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी प्लांट किस जिले की हिंगोनिया गौशाला में बनकर तैयार हो गया है। तो हिंगोनिया गौशाला है वो जयपुर में स्थित है,
जहां पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्लांट है वो स्थापित किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG प्लांट है वो जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में बनकर तैयार हो गया है। इसे पेट्रोलियम मंत्रालय की मंजूरी से इसको लॉन्च किया जाएगा। दरअसल इंडियन ऑयल ने राजस्थान के जयपुर में एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्लांट लगाया था। दावा यह किया जा रहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा प्लांट होगा जिसमें गाय के गोबर से रोजाना 6000 किलो CNG का उत्पादन है वो किया जा सकेगा। तो ये CNG प्लांट है वो लगा है हिंगोनिया गौशाला जो जयपुर में स्थित है। जयपुर में हिंगोनिया गाय पुनर्वास केंद्र की ज़मीन पर यह प्लांट लगाया गया है और इस पर तकरीबन 31.78 करोड़ रुपये है वो इसकी लागत आएगी। प्लांट की खास बात यह है कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। इंडियन ऑयल कंपनी ने इस प्लांट को 2 साल पहले साल 2020 में CSR फंड के तहत लगाना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान फसल सुरक्षा योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में किसानों को तारबंदी हेतु कितने करोड़ रुपए के अनुदान का मिलेगा। तो आपको बता दें राजस्थान में फसल सुरक्षा योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में किसानों को तारबंदी के लिए 125 करोड़ रुपए का अनुदान है वो दिया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान फसल सुरक्षा योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में किसानों को तारबंदी हेतु 125 करोड़ रुपए का अनुदान है वो दिया जाएगा। योजना से तकरीबन 35,000 किसान है वो इसमें लाभान्वित होंगे। 30% लघु एवं सीमांत किसानों को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान भी रखा गया है। CM अशोक गहलोत द्वारा किसान हित में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार साल 2021-22 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितने लाख मीट्रिक टन रहा था। तो आपको बता दें कि राजस्थान में जो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान में जो खाद्यान्न का कुल उत्पादन है वो 225.20 लाख मीट्रिक टन रहा था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है तो मार्क लगा लेना। 225.20 लाख मीट्रिक टन है वो खाद्यान्न का कुल उत्पादन राजस्थान में वर्ष 2021-22 के दौरान रहा था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रारंभिक पूर्वानुमान के अंतर्गत राज्य में वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 225.20 लाख मीट्रिक टन होने का संभावना थी, जो गत वर्ष के 269.9 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 16.31% कम है। यानी पिछले साल 269.09 लाख मीट्रिक टन था, जो 2021-22 में 225.20 लाख मीट्रिक टन ही रहा था। यानी 16.31% की कमी है वो इसमें देखी गई थी खाद्यान्न के कुल उत्पादन में। वर्ष 2021-22 में खरीफ के खाद्यान्न का उत्पादन की बात की जाए तो 84.90 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना थी, जो गत वर्ष के 116.33 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 27.02% तो कमी देखी गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का उद्देश्य क्या है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है वो चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों द्वारा स्वयं के खेती में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना है। प्रारंभ में इस योजना के क्रियान्वयन राज्य के 3 कृषि जलवायु खंडों जिसमें कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में किया गया था, लेकिन 2018-19 से इस योजना को राज्य के 10 कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली तथा उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन में इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर कितने प्रतिशत रहा था। तो आपको बता दें कि प्रचलित मूल्यों पर 24.67% रहा था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उद्योग क्षेत्र का योगदान है वो सकल राज्य मूल्यवर्धन में राजस्थान में टोटल अगर बात की जाए प्रचलित मूल्यों पर 24.67% रहा था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान के वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 24.67% था। मार्क लगा लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा।
समानावधि में उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण उप क्षेत्र का योगदान 40.77% होना अनुमानित है। यानी विनिर्माण उप क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसका 40.77% है। इसके पश्चात निर्माण उप क्षेत्र का योगदान 35.19% है। उद्योग क्षेत्र में विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं जिसका उप क्षेत्र का योगदान है वो 12.78%। खनन एवं उत्खनन उप क्षेत्र का योगदान 11.26% होना अनुमानित है। तो ये उप क्षेत्र है उद्योग में भी, इनमें भी परसेंटेज पूछा जा सकता है। गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं जो उद्योग में विद्युत, गैस, जलापूर्ति अन्य उपयोगी सेवाओं के लिए जो उप क्षेत्र का योगदान 12.78% है। वहीं टोटल सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 24.67% वर्ष 2021-22 में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई 2022 तक किस देश में आयोजित की गई है? तो आपको बता दें कि हाल ही में 22 मई से शुरू हुई है विश्व आर्थिक फोरम की जो वार्षिक बैठक है वो स्विट्जरलैंड में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम WEF की जो वार्षिक बैठक है वो 22 मई से लेकर 26 मई तक आयोजित की जा रही है। इस बैठक का मूल रूप से 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस के संस्करण के प्रकोप के चलते इसे स्थगित किया गया था। ये बैठक दुनिया भर के नेताओं को दुनिया की स्थिति का जायजा लेने और भविष्य के लिए नीतियों को साकार करने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है? तो भारत है वो वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर 54वें स्थान पर पहुंच गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत है वो वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर 54वें स्थान पर आ गया है। हालांकि दक्षिणी एशियाई देशों में अब भी भारत है वो शीर्ष स्थान पर है, लेकिन इस सूचकांक में साल 2019 में भारत है वो 46वें स्थान पर था। लेकिन हाल ही में जो ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत है वो 54वीं रैंकिंग वो भारत की रही है। वैश्विक सूची में जापान है वो शीर्ष स्थान पर है। जापान के बाद अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर और इटली का स्थान है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।